आज साहिबगंज जिला कृषि भवन परिसर में 2 दिवसीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त हेमंत सती, जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में जिले भर के किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों के द्वारा लगाई गई फल सब्जी प्रदर्शनी को उपायुक्त एवं कृषि पदाधिकारी ने बारी बारी से निरीक्षण कर किसानों से उपज की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त और कृषि पदाधिकारी ने कृषि से संबंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और अनुदान पर मिल रहे यांत्रिक उपकरणों को किसानों के बीच वितरित किया। 30 और 31 तारीख 2 दिवसीय कृषि मेला का हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं कृषि भवन में। इसमें भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा बड़ा ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर और सब्सिडी पे कृषि यंत्र, पंपसेट इत्यादि का वितरण हम लोग करने जा रहे हैं। और कुल हम लोग 9 बड़ा ट्रैक्टर का वितरण कर रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा 50% अनुदान है और जो अन्य राशि है वो कृषक संगठन के द्वारा दिया जाएगा। और छोटा ट्रैक्टर भी है सब्सिडी पे, इसमें 80% अनुदान है और 20% की राशि कृषक समूह के द्वारा दिया जाएगा। 90% अनुदान पर हम लोग पंपसेट भी वितरण करने जा रहे हैं और 80% अनुदान पर हम लोग कृषि यंत्र वितरण करने जा रहे हैं। कितने किसान लाभ हो गए? इसमें ट्रैक्टर में बेसिकली हम लोग का 9 समूह को हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 90 किसान लाभान्वित होंगे। और छोटा ट्रैक्टर में भी 12 लोग का JSLPS का समूह चलता है, तो लगभग 100 कृषक हैं जिनको हम लोग ट्रैक्टर का लाभ दे रहे हैं। और इसके अलावा पंपसेट भी कम से कम हम लोग 10 पंपसेट बांट रहे हैं और कृषि यंत्र भी हम लोग 10 से 15 कृषि यंत्र। चलिए, मेला में आप लोग आए हैं, क्या लाभ मिला है, क्या क्या जानकारी मिली? देखिए, इस कृषि मेला से मेरा नाम हरेंद्र कुमार साहा, मैं बड़वा प्रखंड से हूँ और हमारे पहले से ही प्रचार प्रसार करके बताया गया था मेला के बारे में। इस मेले में हम लोग प्रदर्शन लेकर के आए हैं। जो भी हम लोग अपने बल बुद्धि पर या फिर विभाग के सहयोग से फसल प्रदर्शन लगाए हैं, उसको लेकर के भी आए हैं। और यहाँ आने से विभिन्न विभागों से विभिन्न तरह की जानकारी मिलती है, जिससे किसान अपना अपना लाभ ले सकता है। तो हम लोग को गांव में सूचना मिला, सूचना के बाद वहाँ से आए, यहाँ देखे मेला लगा हुआ है। आए तो देखे किसान सब बहुत आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग नंबर में लगे, कूपन लिए। उसके बाद DC सब आए, हम लोग अपने जगह। यहाँ क्या नया चीज़ आपको देखने को मिला? नया एक फसल दिखने बहुत अच्छा मिला। अच्छा, हाँ, तो अच्छा। आप खेती करेंगे फिर आगे? हाँ, करेंगे सर। क्या चीज़ का करेंगे? इच्छा हुआ कि ये करे तो इतना सुंदर हुआ, तो हम भी करेंगे तो अच्छा हो सकता है। इच्छा मन। चलिए, थोड़ा सा लाउड से। कृषि मेला का उद्देश्य यही है कि हम नए किसानों के साथ जुड़े। हमारे पास जो नई तकनीकी है, जो नई योजनाएं हैं, वो किसानों के पास कैसे पहुँचे, उसका सबसे अच्छा माध्यम ये है मेला है। क्योंकि ये जो किसान, महिला, पुरुष हैं, वो हमारे दूत हैं। यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे 10 किसान को और भी सिखाएंगे। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। आज का जो हम लोग का कृषि के क्षेत्र में जो मुख्य उद्देश्य है, पहले हमारा था कि उत्पादन को बढ़ाना, अब है कि उत्पादन के साथ पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए आजकल हम लोग विस्तृत खेती पर जोर देते हैं और जो प्राकृतिक संसाधन उसका कैसे दुरुपयोग होके और कैसे उसको हम अगली पीढ़ी तक उसी अवस्था में उसे और बढ़ा करके प्रदूषण को कम करके पहुँचाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए ये मेला का आयोजन होता है, ताकि अधिक से अधिक किसानों के बीच लोग पहुँच सकें और हमारे जो संदेश है, जो तकनीकी है वो और पूरे जिले में बृहद रूप से थैंक यू। देखिए, आज का जो किसान मेला का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया था, उसका बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। किसानों को सभी बिंदुओं पर जानकारी नहीं होती थी। बहुत सब ऐसे बात है, जैसे कि ट्रैक्टर वितरण या उद्यान विभाग से या आपका इससे कृषि विभाग से बहुत जानकारी नहीं मिलती थी। इसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिला। लेकिन आज भी किसान को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वंचित है। जैसे हम दियरा के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बांस बोरिंग होने से कम लागत में अच्छी सुविधा होती है पानी के लिए। वो सरकार द्वारा अगर बांस बोरिंग मुहैया करा दी जाए तो किसानों का पटवन का साधन बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि सोलर पंप सेट ये वगैरह वगैरह मिलता है सरकार के द्वारा, लेकिन अगर बांस बोरिंग हो जाए तो सिंचाई में 4 चांद लग जाएगा और खेती की उन्नति जो है और अधिक उत्पादन बढ़ेगी। और चलिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसमें जो एग्रीकल्चर की मॉडर्न टेक्निक्स हैं और जो अच्छी प्रैक्टिसेस हमारे ज़िले में चल रही हैं
उन प्रैक्टिसेस का एक तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। तो पूर्व में भी मेले चले आ रहे थे, हम लोग कंटिन्यूसली इस मेले को कर रहे थे, लेकिन इस बार मेले में हम लोगों ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर और जितने भी उसके एलाइड डिपार्टमेंट हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन, पशुपालन, फिशरी, RCT, उन सबको एक साथ मर्ज किया और उनका जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल था या जो भी डिस्प्ले करना था उन सबको एक साथ करवाया। और इसका प्रचार प्रसार हम लोग पिछले 1 माह से कर रहे थे, ताकि अधिक से अधिक जो किसान हैं, अधिक से अधिक जो लोग हैं, वो यहाँ पर आएँ और बेहतर टेक्निक को, और जो हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जो नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, उसके विषय में अधिक से अधिक लोग जान पाएँ और अपने अपने क्षेत्र में उस तरह की जो योजनाएं हैं उसको अपने अपने एरियाज में। क्योंकि महिलाओं के लिए आज की तारीख में एग्रीकल्चर के अलावा और बहुत सारे एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करके और अच्छी इनकम अर्जित कर सकती है। ऑलरेडी मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में 25,000 रुपये प्रति माह जा रहा है। तो उस राशि का उपयोग महिलाएं अपने सशक्त करने में भी कर रही हैं, और बेहतर ये होगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसकी अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ लेते हुए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़े प्रेरक का कार्य कर सकती है। और आने वाले वर्षों में 3 से 4 वर्षों में डेफिनेटली हमारे साहिबगंज ज़िले में जो महिला किसान हैं, उन महिला किसानों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि। थैंक यू।